मनुष्य सत्य को भी वस्तु बना लेता है। जैसे धन, पद, ज्ञान, वह सोचता है कि सत्य भी कहीं रखा हुआ है और अगर सही विधि से खोजा जाए तो वो उसे पा लेगा। यही भूल धर्मों ने सदियों से सिखाई है। खोजो, तलाश करो, ढूंढो। और मन को यह बात बहुत प्रिय लगती है, क्योंकि खोज का अर्थ है तुम कहीं नहीं हो, सत्य कहीं और है। लेकिन मैं तुमसे एक बुनियादी बात कहना चाहता हूं, सत्य कहीं और नहीं है। और जब तुम उसे खोजने निकलते हो तभी तुम उससे दूर हो जाते हो। सत्य कोई लक्ष्य नहीं है, सत्य कोई मंजिल नहीं है, सत्य कोई उपलब्धि नहीं है। सत्य तो तुम्हारा स्वभाव है। अब इसे धीरे धीरे समझो। जब तुम कहते हो मैं सत्य की खोज कर रहा हूं, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि तुम भविष्य में जी रहे हो। आज को तुमने टाल दिया। अभी जो जीवन है उसे तुमने साधन बना लिया किसी कल के लिए। और सत्य कभी कल में नहीं होता। सत्य हमेशा अभी होता है। खोज हमेशा भविष्य में होती है। जीवन हमेशा वर्तमान में होता है। इसीलिए मैं कहता हूं, सत्य खोज से नहीं मिलता, क्योंकि खोज तुम्हें जीवन से अलग कर देती है। देखो, एक बच्चा खेल रहा है। वह सत्य की खोज नहीं कर रहा, लेकिन वह सत्य में जी रहा है। उसका हंसना झूठा नहीं है, उसका रोना अभिनय नहीं है। वह जैसा है वैसा है। फिर धीरे धीरे समाज आता है, शिक्षा आती है, नैतिकता आती है, धर्म आता है, और बच्चा सीखता है ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। यहीं से असत्य शुरू होता है, क्योंकि अब जीवन जिया नहीं जा रहा, अब जीवन सोचा जा रहा है। मनुष्य पूछने लगता है सत्य क्या है, लेकिन उसने यह पूछना बंद कर दिया, मैं जो जी रहा हूं क्या वह सच्चा है? सत्य कोई दार्शनिक उत्तर नहीं है। सत्य एक जीवन गुण है। अगर तुम झूठे ढंग से जी रहे हो तो 1000 शास्त्र भी तुम्हें सत्य नहीं दे सकते। और अगर तुम सच्चे ढंग से जी रहे हो तो एक भी शास्त्र की आवश्यकता नहीं। अब प्रश्न उठता है, सच्चे ढंग से जीना क्या है? सच्चे ढंग से जीने का अर्थ है जो भीतर है वही बाहर हो, जो अनुभव है वही अभिव्यक्ति हो, जो महसूस हो रहा है उसे न छिपाना, न सजाना, न दबाना। अगर दुख है तो दुख को पूरी ईमानदारी से जीना। अगर क्रोध है तो क्रोध को देखना, न कि उसे ढक देना मुस्कान से। समाज ने तुम्हें सिखाया है अच्छे दिखो, मैं तुम्हें सिखाता हूं सच्चे बनो। अच्छा दिखना झूठ है, सच्चा होना सत्य है। सत्य का संबंध नैतिकता से नहीं है, सत्य का संबंध जागरूकता से है। जब तुम जागरूक होकर जीते हो तो धीरे धीरे झूठ गिरने लगता है, क्योंकि झूठ के लिए नींद चाहिए। झूठ अचेतन में ही जीवित रह सकता है। तुम कभी देखा है, जब तुम पूरी तरह सचेत होते हो तो तुम झूठ नहीं बोल सकते। तुम कोशिश कर सकते हो, लेकिन भीतर से एक आवाज कहेगी यह तुम नहीं हो। सत्य कोई नियम नहीं है, सत्य कोई सिद्धांत नहीं है, सत्य कोई आदर्श नहीं है। सत्य एक जीवित अनुभव है। इसलिए मैं कहता हूं, उसे खोजो मत, उसे जियो। लेकिन मन पूछेगा कैसे जिए? बहुत सरल है, इतना सरल कि मन उसे स्वीकार नहीं करता। खाना खाते समय सिर्फ खाना खाओ, चलते समय सिर्फ चलो, सुनते समय सिर्फ सुनो। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम खाते समय सोचते हो, चलते समय योजना बनाते हो, सुनते समय उत्तर तैयार करते हो। तुम हर जगह हो, बस जहां होना चाहिए वहां नहीं। जीना मतलब जो हो रहा है उसमें पूरा होना। जब तुम पूरा होते हो तो दो नहीं रहते, देखने वाला और देखा गया, जीने वाला और जीवन, खोजने वाला और सत्य, सब एक हो जाता है। और उसी एकता में सत्य प्रकट होता है। ध्यान रखना, सत्य को तुम पकड़ नहीं सकते, लेकिन तुम उसके लिए उपलब्ध हो सकते हो। जैसे प्रेम, प्रेम भी खोजने से नहीं मिलता। जो प्रेम खोजता है वह प्रेम को खो देता है। प्रेम उन्हीं को मिलता है जो इतने जीवंत होते हैं कि प्रेम अपने आप उनके पास आ जाता है। सत्य भी ऐसा ही है। जब तुम जीवन से भागते हो तो तुम सत्य से भागते हो। जब तुम जीवन को टालते हो तो तुम सत्य को टालते हो। और जब तुम जीवन को पूरी तीव्रता से, पूरी सजगता से, पूरी ईमानदारी से जीते हो तो अचानक पाते हो कि जिसे तुम सत्य कहते थे वह तो हर पल तुम्हारे साथ था। सत्य कोई निष्कर्ष नहीं है,
सत्य कोई उत्तर नहीं है, सत्य एक निरंतर जागृति है। इसलिए मैं तुम्हें खोजी मत बनाऊं, मैं तुम्हें जीवंत बनाना चाहता हूं। कम ज्ञानी बनो, ज्यादा सजग बनो। कम उपदेशक बनो, ज्यादा अनुभवशील बनो। कम भविष्य में जियो, ज्यादा वर्तमान में उतरो। और एक दिन बिना खोजे, बिना प्रयास के, बिना शोर के तुम पाओगे कि सत्य कोई चीज नहीं जो मिली है। सत्य तो वही जीवन है जो अब तक तुम आधे अधूरे ढंग से जी रहे थे। और उसी पूर्ण जीवन का नाम सत्य है।